I'm Nitish Sharma and welcome to EduBridge IAS in News. Today we'll be discussing a ongoing topic, that is the Kulbhushan Jadhav case between India and Pakistan. This topic is important from the point of view of GS paper 2 where Indian diaspora is the part of our syllabus, and at the same time the international organization is also part of our syllabus. Before we continue, if you haven't subscribed to our channel, please subscribe to EduBridge IAS so that you get notified with our regular updates. So शुरू करते हैं ये टॉपिक. उससे पहले ध्यान रखिए, इफ योर ऑप्शनल इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, सो हमारा जो है ऑप्शनल कोर्स चल रहा है of political science international relations since 1st June. If you are interested to join, the backup classes will be provided to you. For further details, contact on the given numbers. We are launching our history and geography optional from 15th of June. The timings will be 4 p.m. for history and 1 p.m. for geography. The demo classes of all the options are available, and if you want to join, again contact the given numbers. Now, if you are not aware about the Kulbhushan Jadhav case, do not worry. In this video आपको शुरू से एंड तक हम इस केस की पूरी डिटेल बताएंगे, ठीक है? अगर आप इनिशियली जानना चाहते हैं व्हाई इट इज इन न्यूज, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है. पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है विच इज अलाउइंग कुलभूषण जाधव टू अपील हिज केस इन द हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. इन द हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? दिस इज इन न्यूज. अब इस न्यूज को समझने के लिए पहले हमें इस केस की पूरी टाइमलाइन समझनी होगी, तभी वील बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कुलभूषण जाधव केस, ठीक है? तो हु इज कुलभूषण जाधव? कुलभूषण जाधव was a person who was arrested on 3rd of March 2016. He was arrested on 3rd of March 2016 by Pakistani army and was considered to be an Indian spy. पाकिस्तान ने एक फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर को हु वाज वर्किंग एज अ बिजनेसमैन इन ईरान, उनको अरेस्ट किया ऑन 3rd of March बोलकर कि ही इज एन इंडियन स्पाई, ठीक है? ही वाज अरेस्टेड फ्रॉम बलूचिस्तान प्रोविंस इन पाकिस्तान, ठीक है? अब इन्होंने क्या किया कि कुलभूषण जाधव को काउंसिलर एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया. कुलभूषण जाधव को काउंसिलर एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया. काउंसिलर एक्सेस क्या होता है कि अ पर्सन, अ फॉरेन नेशनल हु इज अरेस्टेड इन द कंट्री, वहां पर दैट पर्सन कैन कॉन्टैक्ट द एम्बेसी और द कंसुलेट ऑफ देयर होम कंट्री, ठीक है? ये कहां पर प्रोवाइडेड होता है? इट इज प्रोवाइडेड अंडर द वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशंस, ठीक है? वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशंस एक कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, साइंड इन 1963. ईयर याद कर लीजिएगा, signed in 1963, according to which अगर कोई भी, as per the article 36 of Vienna Convention, अगर कोई भी foreign national is arrested or detained, then that person without any delay has the right to contact the home country embassy or consulate, ठीक है? अब पुलिस सिंपल से सिंपल चीज क्या कर सकती है? they must fax the embassy, और उसमें मिनिमम डिटेल्स देनी जो है, दैट इज द पर्सन्स नेम, प्लेस ऑफ अरेस्ट, एंड अगर आप बताना चाहें तो रीजन ऑफ द अरेस्ट, ठीक है? तो कंसुलेट जो है पर्टिकुलरली दो काम के लिए होता है अलोंग विद द एम्बेसी. पहला, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीमैन, एंड दूसरा, फर्दरिंग द सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है? तो पाकिस्तान ने अरेस्ट किया कुलभूषण जाधव को ऑन 3rd of March 2016 एंड उनको कंसुलेट एक्सेस नहीं दिया, ठीक है? क्यों नहीं दिया? बिकॉज वियना कन्वेंशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन स्पाइज, ठीक है? सो पाकिस्तान ने बोला कि इंडियन स्पाई है, और अगर वो इंडियन स्पाई उनको कंसीडर कर रहे हैं तो उन्होंने इनको कंसुलर एक्सेस नहीं दिया, ठीक है? इंडिया ने इसके अगेंस्ट कंप्लेन करी. पाकिस्तान को इंडिया ने रिक्वेस्ट करी, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, 16 टाइम्स रिक्वेस्ट करी कि आप कंसुलर एक्सेस प्रोवाइड करिए टू द इंडियन सिटीजन, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया. हद तब हुई when on 10th of April 2017 पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को डेथ सेंटेंस दे दिया. किस बेसिस पे? कि he was involved in espionage and sabotage activities against पाकिस्तान,
ठीक है, लेकिन इंडिया ने बोला कि दिट इज अ प्री मेडिटेटेड मर्डर, बिकॉज पाकिस्तान उनको बोल रहे हैं कि ही इज एन इंडियन स्पाई बट ही इज जस्ट अ बिजनेसमैन हु वाज वर्किंग इन ईरान। ठीक है, अब इंडिया ने बहुत क्लियर डिसीजन लिया अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर लेट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती सुषमा स्वराज कि हम अपने नेशनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एंड वी वेंट आउट ऑफ आवर वे। हमने पाकिस्तान से बोला कि आप हमें एक सर्टिफाइड कॉपी दीजिए चार्जशीट की, ठीक है, एंड प्रोवाइड करिए काउंसलर एक्सेस। लेकिन पाकिस्तान आदत से मजबूर, उन्होंने जो है इंडिया की हेल्प नहीं करी। ठीक है, इंडिया की हेल्प नहीं करी। अब उसके बाद इंडिया ने क्या किया, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इंडिया ने 2017 में ही ऑन 8th ऑफ मई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक्सेस किया। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ एक्सेस, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज एक्सेस्ड बाय इंडिया अगेंस्ट द कुलभूषण जाधव केस। ठीक है, 9th ऑफ मई को ही आईसीजे ने कुलभूषण जाधव का एग्जीक्यूशन को स्टे कर दिया। दैट केस इज टेकन बाय आईसीजे। अब कुलभूषण जाधव को एग्जीक्यूशन इस केस के जजमेंट तक आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस शुरू हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान का जो केस अंडर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसकी टाइमलाइन देखते हैं। 2017 में ही 15 मई को इंडिया ने पाकिस्तान को अक्यूज किया कि ये जो है पॉलिटिकल थिएटर क्रिएट करना चाह रहे हैं वर्ल्ड बॉडी में, बिकॉज इट इज जस्ट अ प्रीमेडिएटेड मर्डर। ठीक है, अब आईसीजे ने पाकिस्तान को बोला कि एग्जीक्यूशन को जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता, पहले एग्जीक्यूशन को डिले किया था, अब उन्होंने बोला है फाइनल ऑर्डर तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एट द सेम टाइम दिसंबर में दे अलाउड कुलभूषण जाधव टू मीट हिज वाइफ एंड मदर इन दी पाकिस्तान इटसेल्फ। ठीक है, अब 2018 में इंडिया ने दोबारा से केस को परस्यू करना शुरू किया एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फरवरी 2019 को एक डेट ऑफ हियरिंग फाइनल कर दी। ठीक है, देन अगेन इन नवंबर 2018 श्रीमती सुषमा स्वराज आस्क्ड फॉर द डिप्लोमेटिक एक्सेस टू इंडिया फॉर कुलभूषण जाधव, लेकिन पाकिस्तान ने उसको भी मना कर दिया। नाउ द हियरिंग continued and finally on the 17th of July it was a major victory for India because ICJ ने दो जजमेंट दिए। पहला जजमेंट कि पाकिस्तान जो है डेथ सेंटेंस को रिव्यू करे, दूसरा उनको कंसलर एक्सेस प्रोवाइड करे। हम लोगों की रिक्वायरमेंट यही थी दैट वी शुड गेट द कंसलर एक्सेस एंड जो एग्जीक्यूशन है वो स्टे हो जाए। तो यही आईसीजे ने, हम लोगों की बात सुन के आईसीजे ने इस चीज को मान लिया। सो दो जो जजमेंट में हमें अवार्ड मिला वो क्या था, पहला टू गेट द रिव्यू ऑफ द डेथ सेंटेंस एंड सेकंड टू प्रोवाइड द कंसलर एक्सेस टू इंडिया। अब मजे की बात यह है कि इंडिया के लिए तो विक्ट्री है, पाकिस्तान भी इसको अपनी विक्ट्री बताता है। पाकिस्तान एक विक्ट्री क्यों बताते हैं, उनको लगता है कि आईसीजे ने उनके फेवर में जजमेंट दिया है, इसलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट इस जजमेंट को वेलकम करती है एंड दे विल प्रोसीड एज पर लॉ। ठीक है, एंड देन ऑन 19 जुलाई 2019 पाकिस्तान ने जाधव को काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए हां बोल दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि 2019 अगस्त में, ठीक है, पाकिस्तान ने बोला दैट दे कैन हैव काउंसलर एक्सेस ऑन 2 अगस्त। लेकिन उनकी कंडीशन थी कि जो भी आप बातें करेंगे दैट एवरीथिंग विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ द पाकिस्तानी ऑफिशियल, यानी कि प्राइवेसी नहीं होगी। इंडिया ने बोला वी विल नॉट अग्री टू दैट, वी वांट काउंसलर एक्सेस बट नॉट अंडर द प्रेजेंस ऑफ एनी पाकिस्तानी ऑफिशियल। ठीक है, तो उसकी वजह से ये डिले हुआ। एंड एज यू रिमेंबर ऑन 5th of August 2019 abrogation of Article 370 was there, due to which the diplomatic relations between India and Pakistan they started declining. ठीक है, लेकिन on 29th August को इंडिया ने दोबारा रिक्वेस्ट करी पाकिस्तान से कि immediate effective unhindered access should be provided for the case of Kulbhushan Jadhav. And then on 2nd September India's Deputy High Commissioner to Pakistan Gaurav Ahluwalia met Kulbhushan Jadhav. ठीक है, so the consular access was provided to Kulbhushan Jadhav finally. अब इसमें क्या है, इस केस में हमारी रिक्वायरमेंट या एज पर द केस रिक्वायरमेंट दो चीजें हो सकती, एक तो ट्रायल हो या तो थर्ड कंट्री में,
या फिर कुलभूषण जाधव इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंडियन लॉयर और एनी लॉयर फ्रॉम थर्ड कंट्री। ठीक है, ये इस केस की अभी तक की टाइमलाइन है। ठीक है, अब इसमें क्या चेंजेस आए हैं और इससे जो प्रेजेंट न्यूज है हाउ इट इज रिलेटेड। तो इन द प्रेजेंट टाइम्स पाकिस्तान ने एक बिल पास किया है एंड अकॉर्डिंग टू दैट बिल नाउ any foreign national who is aggrieved, that foreign national can access to the high courts of the country against any judgment। ठीक है, against any judgment। क्लियर। तो अब उन्होंने क्या किया है कि कोई भी फॉरेन नेशनल, whether that person was given that right under the Vienna Convention of Consular Relations or through the judgment of ICJ, or the person is aggrieved in respect to the rights that that person has, उस कंडीशन में any person either himself or through a representative can appeal in a high court, any of the high court of Pakistan। ठीक है, this is the latest news। तो इस केस में now we believe that the solution to the Kulbhushan Yadav case may be reached very soon। ठीक है, आपको एक और ट्रिविया बताते हैं that this case when it was in 17th of July 2019, this was the last good news that we had from our former external affairs minister late Shrimati Sushma Swaraj, and after that we lost this noble son। ठीक है, एंड दूसरी चीज और आपको फैक्ट बताते हैं that for this case Harish Salve, one of the extraordinary jurists that we have in our country, he charged only 1 rupee for fighting this case for India in ICJ against Pakistan। ठीक है, I hope all these things are clear to you। अब इसके साथ a good question that can be there in the UPSC examination is the difference between International Court of Justice and International Criminal Court। ठीक है, now this is the difference between these two courts। International Court of Justice was set up in 1946, International Criminal Court was set up in 2002। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है that ICJ is one of the principal organ of United Nations, however the International Criminal Court is independent। ठीक है, तो ICJ is the part of UN, ICC is not। हेडक्वार्टर्स आंख बंद करके कभी भी क्वेश्चन आए कोई भी कोर्ट का, आंख बंद करके लगा दीजिएगा द हेग इज इन नीदरलैंड। इसको जो है आप आंख बंद करके भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या है, द केसेस आर बिटवीन द पार्टीज, यानी कि केस टेक्स द केसेस रिलेटेड टू सॉवरन बॉडीज। ठीक है, सॉवरन बॉडीज बिटवीन विच इज बिटवीन द टू कंट्रीज। इसमें इंडिविजुअल केसेस नहीं लिए जाते हैं। यू कैन नॉट सू एनीवन इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यू कैन ओनली take the case of institutions। International Criminal Court cases can be against the individual also। ठीक है, those cases which are related to genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes of aggression, वो सारे cases International Criminal Court में लिया जा सकते हैं। ये funded जो है it is UN funded। ठीक है, and now it is the funding of ICC is voluntary। ठीक है, the funding of ICC is voluntary। एक और चीज बताते हैं, ICC में केस के लिए only those countries which are members can take their case to the International Criminal Court। For example, if you want to take a case of a leader that was charged for genocide, you can only take that case if that country is a part or a member of International Criminal Court। International Court of Justice जो भी UN के member है, they are automatically the members of International Court of Justice। आपके लिए क्वेश्चन ये है, tell us the name of the International Court of Justice judge who has been selected or elected from India। So there is a justice from India that is now part of the team of judges of International Court of Justice। आप उन जज का नाम बताइए। And if you have understood all this topic, प्लीज बिना देरी करे, बिल्कुल भी देर करे बिना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जहां पर आपको इस पूरे कंटेंट का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डेली क्विज आपको प्रोवाइड किया जाता है, यू आर गिवन डेली करंट अफेयर्स एंड एनीथिंग इंपॉर्टेंट, एनीथिंग चटपटा दैट इज रिलेटेड टू यूपीएससी, आपको वहां सब मिलेगा। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर
चैनल ऑन यूट्यूब एंड नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू वेरी सून विद अनदर टॉपिक that is important in our section, that is EduBridge IAS and news. Thank you very much and take good care of yourself.